चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है। 170 बिलियन डॉलर का पानी वाला एटॉमिक बम। और ये बम किसी और के लिए नहीं, सीधा अरुणाचल प्रदेश और असम के खेत, घर और जीवन के लिए है। जिस नदी को हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं उसका जन्म होता है तिब्बत के यारलुंग से। अब चाइना वहीं पर न्यांगची के पास एक मॉन्स्टर डैम बनाने जा रहा है जो 3 जॉस डैम से भी 3 गुना बड़ा है। 60,000 मेगावाट बिजली। हाँ, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन असली गेम बिजली का नहीं है। गेम है जियोपॉलिटिक्स के कंट्रोल का और एक इनविजिबल वॉर का। 19 जुलाई 2025 चाइनीज प्रीमियर ली क्विंग ने पर्सनली इस डैम का ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। चाइना बोलता है तिब्बत के लिए पावर चाहिए, क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना है, पर असली बात ये एक स्ट्रेटेजिक वाटर वेपन है जिससे चाइना ब्रह्मपुत्रा के 30% पानी को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो पानी रोक ले तो अरुणाचल के खेत सूख जाएंगे, असम का एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अरुणाचल के सीएम ने इसे वाटर बॉम्ब बोला है और उनका डर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, रियल है। लेकिन इंडिया भी चुप नहीं बैठा है। इंडिया ने सांग पर एक डैम का अनाउंसमेंट किया है, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। 11,200 मेगावाट बिजली। सुना जाए तो ये चाइना के वाटर वेपन का रिप्लाई है, पर ट्विस्ट ये है कि इंडिया का ये डैम उसी जमीन पे है जहां अरुणाचल की आदि ट्राइब्स रहती है। 13 गांव डूब जाएंगे, 27 के खेत चले जाएंगे। 2024 से आदि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बोलती है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। तो सवाल ये है, एक तरफ चाइना का बॉम्ब है, दूसरी तरफ इंडिया का जवाब, पर बीच में पिस कौन रहा है? हमारे अपने लोग। प्रोटेस्ट को सीएपीएफ फोर्स से दबाया जा रहा है। मीडिया चुप, आवाज बंद। क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की कुर्बानी देनी जरूरी है? बात करें एनवायरनमेंट का, क्या हिमालयन रीजन पहले से ही फ्रेजाइल है। दोनों डैम्स मिलकर यहाँ के बायोडायवर्सिटी को मार देंगे। अर्थक्वेक जोन है, अगर कुछ होता है तो डाउनस्ट्रीम बांग्लादेश का पूरा डेल्टा खत्म हो सकता है। ये सिर्फ एक डैम वॉर नहीं है, ये वाटर के नाम पे एक साइलेंट वॉर है। इंडिया वर्सेस चाइना तो दिख रहा है, लेकिन असली में ये इंडिया के अंदर भी एक वॉर है, अपने लोगों के खिलाफ। खैर, ये तो समझ गए होंगे कि पानी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, पानी अब एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है।